आर, ठीक, इज इक्वल्स टू एफ डैश आर और डेल आर, ठीक। अब बताओ, यहाँ पर एक करेक्शन है थोड़ा सा, ये जो स्ट्रेट आर लिखा हुआ है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, ये डेल के बाद ये जो आर लिखा हुआ है ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर ही है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें करेक्शन कीजिए। हाँ, क्यों नहीं रहा, इसको लिख लो यहाँ पर, ये स्केलर आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखो, इसी ट्रिक को यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं वन बाय वन सारे केसेस लेकर आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो उन केसेस से पहले मुझे ये बताइए, जैसे ये आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड डेल आर। डेल आर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, डेल की डेफिनेशन यूज करोगे, ठीक है। तो डेल की डेफिनेशन क्या कहती है, डेल ऑपरेटर इज आई डेबर ओवर डेबर एक्स प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड, ठीक है। ये डेल की डेफिनेशन है। अब इस ऑपरेटर को मुझे आर पे अप्लाई करना है, ठीक है। और ये आर जो दिया हुआ ये क्या है, ये एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है। ये आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दी हुई है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैंने आर को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है। अब इस आर को मैं इनसाइड लाऊंगी लीनियर प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये बन जाएगा डेबर ओवर डेबर एक्स आर प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई आर प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड आर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस आर को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है ना क्लास, ठीक है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेबर आर ओवर डेबर एक्स कितना आएगा। तो आप क्या करो, मैं एक टर्म आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे डेबर आर ओवर डेबर एक्स की वैल्यू निकालनी मुझे, तो मुझे क्या करना है, इस आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करना था, और आर क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या लिखा बताओ, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप y और z को क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव कीजिए, स्क्वायर रूट t मीन्स 1/2 रूट t, सो 1/2 रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू चेन रूल से डिफरेंशिएशन कीजिए। सो आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2x प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, जेड स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू is 0, तो यहाँ पर बचेगा 2x, 2 and 2 गेट कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या है, x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये एक्चुअल में क्या था, r ही तो था, ठीक है। तो अब मैं याद रखूंगी कि डेबर आर ओवर डेबर एक्स की वैल्यू कितनी आई है, x अपॉन r। इतना क्लियर है क्लास? यस मैम। ठीक है। अब इसी तरह से आप डेबर आर ओवर डेबर वाई बता सकते हो, क्या आएगा, y upon r by r exactly, and डेबर आर ओवर डेबर जेड z upon r Z upon R. वेरी गुड। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। डेबर आर ओवर डेबर एक्स इज एक्स अपॉन आर, और इनको याद भी रखोगे, प्लस जे डेबर आर ओवर डेबर वाई इज वाई अपॉन आर प्लस डेबर आर ओवर डेबर जेड इज जेड अपॉन आर, ठीक। आप और सिंप्लीफाई करो तो आर तो कॉमन आ जाएगा, 1/r, ठीक है। 1/r लिखा मैंने यहाँ पर, और ब्रैकेट में ये क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये क्या है, वेक्टर आर है ना, वेक्टर आर ये। तो यहां से देखो डेल आर कितना आया, वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर, प्रूफ हो गया, ये समझ में आ गया आपको। इसी को आप ये भी लिख सकते थे, डेल आर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आर विदाउट डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, तो ये इसकी प्रूविंग हो गई। अब मुझे जहां भी डेल आर की जरूरत
पड़ेगी, ठीक है, मैं डायरेक्टली वेक्टर r अपॉन r वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। अब आप इसको याद रखोगे। ओके क्लास? यस मैम। यस मैम। अब मैं हाँ, अब पेज चेंज करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन 1 को तो मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगी, पर मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन 1 को ही एज अ ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 में ये डेल के साथ जो लिखा हुआ है, ये क्या है? डेल एफ आर। आप इस फॉर्मूले को समझे, जैसे आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मालूम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपसे कि आप डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन cos x ये फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, और फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन का कंपोजिशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है। साइन इज अ फंक्शन ऑफ कोसाइन x एंड कोसाइन इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, ये कंपोजिशन फंक्शन का डिफाइन किया गया। अब आपको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या लग जाता है? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि पहले आप ये आउटर मोस्ट को डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन का डेरिवेटिव आपने क्या आ गया? कॉस आया, ठीक है। और इसका जो भी इनपुट था वो आप एज इट इज लिखा रहने दोगे, फिर इनटू करोगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद जो फंक्शन आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो ये कोसाइन एक्स है, कोसाइन का इंटीग्रेशन कितना हुआ? माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर इनटू किया, फिर अब ये जो इनर मोस्ट था वो क्या है? एक्स, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये आंसर बन गया, ठीक है। तो मीनिंग क्या है कहने का कि अगर यहाँ पर d ओवर डी एक्स लिखा हुआ है और कितने भी फंक्शंस आपको दे दिए जाएं, ठीक है, एफ जी के साथ कंपोजिशन में लिखा हुआ है, फिर जी एच के साथ लिखा हुआ है और एच फाइनली एक्स का फंक्शन है, ठीक। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो रूल क्या कहता है? पहले मैं एफ डैश को डिफरेंशिएट करूंगी, तो ये अब इसका इनपुट कितना है? जी ऑफ एच एक्स, ये साथ में चलता रहेगा। इनटू आप जी को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, एफ तो हो गया, आप जी को डिफरेंशिएट कीजिए, तो जी का डेरिवेटिव जी डैश मैंने लिख लिया, ठीक है, और इसका इनपुट क्या बन रहा था? एच एक्स बन रहा था। फिर इनटू किया, आप एच पे आइए, एच डैश एक्स इनटू अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से ये स्टॉप हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताने जा रही हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें रिकॉल करवा रही हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं डी लिख दूँ, ठीक है, आप ध्यान देना, ये डी ओवर डी एक्स क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने डी ओवर डी एक्स को डी ही तो बोला था, ठीक है, डी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो मैं अब डी के टर्म में यही रूल एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। मान लीजिए मैंने डी लिखा यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया आप यहाँ पर ले लिया एफ कंपोजिशन जी, तो एफ ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, एक फंक्शन एफ है और एक जी है। अब जैसे ये निकालना है, तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है? पहले आप एफ को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो मान लीजिए आपने एफ का डेरिवेटिव एफ डैश लिख दिया और इसके अंदर जी एक्स कर लिया, ठीक है। अब फिर क्या करोगे? जी को डिफरेंशिएट करोगे, तो जी को डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो? किस ऑपरेटर डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये डी कह रहा है, डी ऑपरेटर है, डी कहता है कि जी को डिफरेंशिएट करो बिकॉज डी इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अगर मैंने इसी बात को ऐसे लिख दिया तो कुछ गलत तो नहीं हुआ? बताइए। ठीक है ना? जी डैश लिखते या डी ऑफ जी एक्स लिख दो, बात तो वही है। बस यही पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पर ऑपरेटर मेरा डेल है, डेल को जस्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। तो जैसे आपको निकालना है डेल एफ आर, अब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। डेल एफ आर निकालना है तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करो। आपको मालूम है कि ये आर क्या है? आर क्या होता है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर मेरा एक्स वाई और जेड तीनों में ही फंक्शन दिया हुआ है आर, ठीक है। तो देखो एक फंक्शन एफ है जो कि आर का फंक्शन बन रहा है और आर इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, राइट। अब ये जो ऑपरेटर है इस पे अप्लाई करना है, तो क्या करोगे? पहले तो एफ डैश को डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो गया एफ डैश,
ठीक है, और f का इनपुट r था तो वो r आ गया। फिर क्या करोगे, इनटू। आप क्या करोगे, इस r को डिफरेंशिएट करोगे। तो r को डिफरेंशिएट करोगे कैसे, किसके रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, वो हमें पता ही नहीं ना। तो बट ये पता है कि r का डिफरेंशिएशन इस डेल से करना है, r पे जो भी जाएगा ऑपरेटर वो डेल जाएगा। तो मैं इसको डेल r तो लिख सकती हूँ या नहीं, बताइए। बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, Yes, ma'am. एग्जैक्ट। अब बस ये बात समझ में आई, मुझे सारे क्वेश्चन एक्सक्यूज मी मैम। डेल आर। यस, मैम यहाँ पे हम लोग एफ डैश आर कर रहे हैं, हम लोग एफ फंक्शन पे ग्रेडियंट अप्लाई नहीं कर सकते? वो देखो डेफिनेशन यहाँ पर जब करेंगे, है ना, तो आई डेबर ओवर डेबर एस प्लस जे डेबर ओवर वो बाय डेफिनेशन जा रहे हैं। मैं तुम्हें बस ये ट्रिक समझाना चाह रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे। उस ट्रिक के लिए मैंने इतना सारा ये पूरा वो फ्रेम बनाया है। अभी क्वेश्चंस में बताती हूँ मैं क्या करना है, ठीक है। यस मैम। ग्रेडियंट तो अप्लाई कर सकते हो, वो तो प्रॉपर एक तरीका है, मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ। अब ट्रिक समझो। देखो, जैसे फर्स्ट की तो प्रूविंग बताऊंगी मैं, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे मुझे सेकंड तो कर ही दिया है सॉल्व, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, फोर्थ पे आइए। फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स ये करते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए आप फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट डेल ऑफ 1 ओवर r, इसकी वैल्यू, मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, एक तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन से जाओगे, वो भी एक मेथड है। दूसरा मेथड देखो क्या है, 1 ओवर r फंक्शन है, तो 1 ओवर r को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो 1 ओवर r का डेरिवेटिव कितना आया, बताइए, -1 ओवर r स्क्वायर आया, ठीक है। आप इनटू करोगे, फिर इस r का डिफरेंशिएशन करना होगा बाय चेन रूल। तो r का डिफरेंशिएशन करना कैसे है, डेल से, तो मैंने लिख दिया डेल r। अब फिर मैंने क्या लिखा, -1 ओवर r स्क्वायर तो आ गया। डेल r की वैल्यू क्या आपने अभी फाइंड की थी, वेक्टर r अपॉन r। तो ये कितना बन गया, -r अपॉन r क्यूब। देखो बन गया, यही प्रूव करना था मुझे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। चलो फिफ्थ वन, जैसे तुम्हें निकालना है डेल लॉग r। ये मॉडुलस को मैं अवॉइड करूंगी, मॉडुलस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन प्लस के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। डोमेन इसका पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव रियल्स के लिए ही लॉग फंक्शन डिफाइन होता है, नेगेटिव्स के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसलिए जनरली ये मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मॉडुलस आर होगा क्या एक्चुअल में, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब देखो, जैसे डेल लॉग आर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इस लॉग आर को डिफरेंशिएट करूंगी, ठीक है, वही वाली ट्रिक। तो लॉग आर का डेरिवेटिव कितना लिखोगे, 1 ओवर आर लिखोगे। फिर आर का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, तो डेल आर लिख दोगे। अब डेल आर की वैल्यू आपको पता है, डेल आर क्या होता है क्लास, वेक्टर आर अपॉन आर। तो देखो कितना आ गया, वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर के, यही तो प्रूव करना था। देखिए आर बाई आर स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था ना। न्यूमरेटर में वेक्टर है, डिनोमिनेटर में स्केलर है। Yes, देखते ma'am. जाना, चेक करते जाना। अब जैसे सिक्स्थ पे आइए, सिक्स्थ पे क्या है, डेल आर टू द पावर एन लिखा हुआ है, ठीक है। आर क्या है, स्केलर है, मैग्नीट्यूड है। अब मुझे ये निकालना है, तो मुझे रूल मालूम है, मैं क्या करूंगी, आर टू द पावर एन को डिफरेंशिएट करूंगी। तो एन आर टू द पावर एन -1 किया, और फिर इस आर का विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑपरेटर, तो ये डेल आर लिख लिया। अब डेल आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या होती है, डेल आर की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये फाइनली कितना बन गया, इस आर को न्यूमरेटर में ले जाओ, तो एन आर टू द पावर एन -2 वेक्टर आर, ये आ गया। और यही तो प्रूव करना था। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, देख लिया। Yes. ठीक है, ये ट्रिक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे आप एमसीए का एंट्रेंस दोगे या गेट का एग्जाम देते हो, वहां पर ये सारी ट्रिक्स काम आती है। फिर हम वो लेंदी मेथड से नहीं जाएंगे, हम ग्रेडियंट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं अभी इसके, जैसे
जैसे ये मुझे करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है डेल आर स्क्वायर मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस आर स्क्वायर लिखो, मैं ये वेक्टर आर है एक्चुअली, है ना, ये वेक्टर लिखा हुआ है वेक्टर आर स्क्वायर, तो इसी को मैं लिख सकती हूँ मॉडुलस आर का स्क्वायर, ठीक है। और मॉडुलस आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताओ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन कितना जाएगा आर स्क्वायर। तो ये R एक्चुअल में square. कैलकुलेट करवा रहा है डेल आर, राइट। अब डेल आर स्क्वायर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगी, डेरिवेटिव हुआ 2r, और r के डेरिवेटिव के लिए डेल अप्लाई कर देंगे, तो ये डेल आर आ गया। नाउ 2r del r is vector r upon r, r and r get cancel, तो आ गया 2 वेक्टर r। देखो यही आ रहा था, ठीक है। 8th वन Yes, ma'am. del e to the power x square plus y square plus z square, ये कितना आएगा। सो del, अब e to the power ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये r स्क्वायर लिखा हुआ है या नहीं, r स्क्वायर की वैल्यू यही तो होती है, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो e टू दी पावर आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो चेन रूल यहाँ पर 2 बार अप्लाई होगा, ठीक है। एक तो e टू दी पावर थीटा फंक्शन पे, तो e टू दी पावर थीटा डेरिवेटिव इज e टू दी पावर थीटा, तो e टू दी पावर आर स्क्वायर लिखा रहा, फिर इनटू अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2r हुआ, फिर अब जब r केवल बचेगा तो उस पर हम डेल डाल देंगे, ठीक है। तो अब आ गया डेल r, और ये कितना हो गया 2r e टू दी पावर आर स्क्वायर, और डेल r इज r अपॉन r, ठीक है। तो देखो r और r तो कैंसिल हो गया, ये बना 2 e टू दी पावर r स्क्वायर वेक्टर r, यही तो आंसर आ रहा है। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को। नो मैम। जी ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कहाँ पे? हाँ बताओ। मैम इन क्वेश्चंस में हम कर क्या रहे हैं, जैसे कि हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से अलग कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वेक्टर को स्केलर से अलग नहीं कर रहे हैं हम, बस ये डेल ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं उसके इनपुट पे, ठीक है। जो भी इनपुट दिया जा रहा है उस पर डेल अप्लाई करके हम आउटपुट निकाल रहे हैं बस। मैम और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है वो एक यूनिट वेक्टर है। कहाँ यूनिट वेक्टर है, ये किसने बोल दिया। मैम उसमें कंफ्यूजन था। देखो पोजीशन वेक्टर तुमने पिछली क्लास नहीं की थी क्या, r इक्वल्स टू क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जब r स्क्वायर करो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और जब r स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यस ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर तो वो वेक्टर होता है ना जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 है, तो किसने बोला किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर वेक्टर r upon r is a unit vector। हाँ वेक्टर r अपॉन मॉड r, ठीक है, yes, ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर r अपॉन r का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना लिखा हुआ है, सिंपली r अपॉन r लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी ना 1 बोलोगे, ठीक है। yes। अब मैं इसका प्रॉपर मेथड पे आती हूँ, ये तो ट्रिक हो गई, अब प्रॉपर मेथड देखिए। जो फर्स्ट रिजल्ट था ना, जो फर्स्ट प्रूविंग थी, ठीक है, उसी को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फर्स्ट पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, हमें क्या प्रूव करना था, डेल एफ आर इज इक्वल्स टू एफ डैश आर डेल आर, ये प्रूव करना था, ठीक है क्लास।
ये प्रूव करना था। इसी ट्रिक को तो हमने यूज किया, इसी रिजल्ट को तो हम सारे क्वेश्चंस में यूज कर रहे थे अभी तक, ठीक है ना। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाती हूँ। तो जैसा साइमा बोल रही थी ना, ग्रेडियंट से सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक्चुअल मेथड तो वही है ना। हमें क्या करना है, अब इसी रिजल्ट को मैं प्रूव करके दिखाती हूँ। जैसे डेल एफ आर निकालना है, तो डेल की डेफिनेशन क्या होती है, आई डेबर ओवर डेबर एक्स प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड। सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर लिख लिया मैंने फंक्शन एफ आर, ठीक। अब क्या करोगे, आई एफ आर को इनसाइड लाओगे, सो डेबर ओवर डेबर एक्स एफ आर लिखा मैंने, प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई और एफ आर प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड एफ आर, ठीक है। अब क्या करोगे, ये एफ आर फंक्शन है, ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन अप्लाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके देखो, आई और यहाँ पर f का डेरिवेटिव तो f डैश r लिखोगे, फिर इस r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे, डेल r ओवर डेल x। बताइए ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप देखो इस टर्म पे देखो, अगेन f डेरिवेटिव इज f डैश r, ठीक है, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो आपने लिख लिया डेल r ओवर डेल y प्लस k f डैश r और डेल r ओवर डेल z, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। नाउ f डैश r f डैश r f डैश r कॉमन टू ऑल, f डैश r हो गया। अब डेल r ओवर डेल x की वैल्यू कितनी होती है, x अपॉन r, तो आप वैल्यूज पुट कर दो, i x अपॉन r प्लस j डेल r ओवर डेबल y डेल y सॉरी डेबर r ओवर डेबर y इज y अपॉन r प्लस डेबर r ओवर डेबर z इज z अपॉन r, ये हो गया। नाउ r इज कॉमन, so f डैश r अपॉन r, ये आ गया। और यहाँ पर क्या आया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कितना है, वेक्टर r के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया f डैश r और वेक्टर r अपॉन r, और ये किसके इक्वल है, f डैश r वेक्टर r अपॉन r किसके इक्वल है, डेल r के इक्वल है। तो देखो प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर और डेल आर। बताइए समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो बस हम इसी ट्रिक को यूज कर रहे थे। फर्स्ट Yes, क्वेश्चन में ma'am. मैंने प्रूव करके दिखा दिया, आप डायरेक्टली आप उस ट्रिक से यूज कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। इन केस अगर आप ग्रेडियंट मेथड से ही जाना चाहते हो तो उन सारे ही क्वेश्चंस में डेल की ये ग्रेडियंट के ऑपरेटर लिख लो और इस तरह से सॉल्व कर दो, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है, आप जैसे भी करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now look at example number 4. So question is, if u is equals to x plus y plus z, v is equals to x square plus y square plus z square, and w is equals to xy plus yz plus zx, then prove that grad u dot grad v plus grad w is equals to 0. ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में एक टॉपिक था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही यहाँ पर यूज किया गया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का कैसे डिफाइन करते हैं, ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करोगे, बताओ। ए बी सी, ये नोटेशन देते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, वेरी गुड, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है इसकी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही तो बात कर रहे हैं, है ना। ये देखो ग्रैड यू लिखा हुआ है, ग्रैड यू डॉट ग्रैड बी क्रॉस ग्रैड डब्ल्यू, ग्रैड मीन्स ग्रेडियंट, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी मीन्स हमें फाइंड करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट यू, ग्रेडियंट वी, ग्रेडियंट डब्ल्यू, ये फाइंड करना है और जो इसको प्रूव करना है कि ये 0 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ये फाइंड नहीं कर लोगे। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते कैसे थे बताइए। जैसे ए बी सी फाइंड करना है तो ट्रिक क्या थी, कैसे फाइंड करते थे,
अगर A मेरा A1i प्लस A2j प्लस A3k है, B क्या है वेक्टर, B1i प्लस B2j प्लस B3k, एंड C इज इक्वल्स टू C1i प्लस C2j प्लस C3k। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट की हेल्प से हम फाइंड कर लेते थे। ठीक है, कैसे? डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 फर्स्ट सेम में जो भी हमने कवर किया था वो सारा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला हो गया। अब हम ग्रेड यू निकालेंगे, ग्रेड वी निकालेंगे, ग्रेड डब्ल्यू निकालेंगे, 3 वैक्टर्स मिलेंगे, उनका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, वही इसकी वैल्यू आएगी और वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन यहाँ पर ग्रेडियंट यू जब फाइंड किया तो यू मेरा x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, ग्रेड यू ये आया, ये वेक्टर बन रहा है i प्लस जे प्लस के। ग्रेड v जब फाइंड किया तो ये वेक्टर बनेगा, ग्रेड w फाइंड किया ये वेक्टर बन रहा है। ठीक है, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया, ये देखो डिटरमिनेंट लिखा, तो डिटरमिनेंट फर्स्ट वेक्टर का देखो, फर्स्ट रो क्या आएगी डिटरमिनेंट की, ये जो ग्रेड u वेक्टर था i प्लस जे प्लस के, इसके कंपोनेंट्स 1 1 1, यहाँ पर देखो 1 1 1 लिखे हुए हैं। फिर ग्रेड v के वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या बन रहे हैं, 2x 2y 2z, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर ग्रेड w कंपोनेंट्स z प्लस y z प्लस x x प्लस y, वो यहाँ पर रख दिया। अब मुझे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, फाइनली ये 0 आएगा। एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट। तो अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रही, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है क्लास? यस मैम। अब एक और क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, आप करेक्शन कीजिएगा। मैं पेज चेंज कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, ये सारे पीडीएफ में दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इसमें बहुत सारा करेक्शन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, करेक्शन क्या है, ये देखो फाई तो दिया हुआ है, फाई इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी से 1/2 तो बाहर आएगा, हम इसको लिख सकते हैं log m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m। ये मैंने फाई को लिख लिया। ठीक है, अब क्या शो करना है, शो दैट, ये लिख लो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर r है, ये वेक्टर r दिया हुआ है एक्चुअली, वेक्टर r माइनस k डॉट r, k डॉट r, और यहां पर लिखा हुआ है k होल अपॉन r माइनस k डॉट r, ये भी वेक्टर है और k तो वेक्टर है ही। ठीक है, और ये वाला भी वेक्टर दिया हुआ है k, फिर r माइनस वेक्टर r माइनस k डॉट r k। ठीक है, और इनके बीच में है ये डॉट प्रोडक्ट। हो गया करेक्शन, लिख लिया आपने? तो यहाँ पर देखो, ये जो बुक में दिया हुआ है ये एक्चुअल में यहाँ पर ये वेक्टर था और ये वेक्टर था और ये भी वेक्टर था और इनके बीच में ये डॉट प्रोडक्ट था, ये करेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, नहीं बताती मैं तो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। न्यूमरेटर जो दिया हुआ है वहां पर आप k डॉट r जब फाइंड करोगे तो k डॉट r फाइंड करने में ये क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, और जब इसको k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा, और वेक्टर को वेक्टर से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये अंडरस्टूड है। करेक्शन कर लिया क्लास? अब मैं बताऊं कैसे सॉल्व करेंगे? यस मैम। ठीक, देखो यस मैम। ग्रेडियंट फाई मुझे फाइंड करना है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रेड फाई। फाई क्या है,
1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। ग्रेडियंट क्या है, डेल ऑपरेटर है, मींस एक्चुअल में मुझे डेल ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करना है, डेल फाई फाइंड करना है, ठीक है। आप देखो डेल फाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल क्या है, आई डेबर ओवर डेबर एक्स, और फाई इनसाइड लाइए तो आई डेबर फाई ओवर डेबर एक्स आया, प्लस जे डेबर फाई ओवर डेबर वाई आया, प्लस के डेबर फाई ओवर डेबर जेड आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। ये तो डेफिनेशन ही मैंने लिखी है। अब फाई की वैल्यू पुट कर दो, तो आई डेबर फाई ओवर डेबर एक्स, फाई क्या है 1/2, 1/2 तो थ्रू आउट कॉमन आएगा, मैंने एक साथ बाहर ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा मैंने log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नाउ 1/2 आई, अब देखो डेबर ओवर डेबर एक्स log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर log t, डेरिवेटिव इज 1/t, तो ये आ गया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो ये बन जाएगा 2x, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर कितना आएगा, जे कंपोनेंट क्या बनेगा क्लास, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कंपोनेंट, के साथ क्या आएगा, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर जेड नहीं, तो ये बन जाएगा 0। ये बात समझ में आ गई इतनी। अब ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो थ्रू आउट कॉमन है, तो ये बन गया एक्स आई प्लस वाई जे होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए ये समझ में आ गया था? Yes, ma'am. नहीं आया था, देखो सॉल्व कर, ठीक है। अब क्या आप इसमें थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन करके इसको आरएचएस तक पहुंचा सकते हो? अगर आपको समझ में आ रहा है, पहुंचा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप आरएचएस को लेकर प्रोसीड करो, आरएचएस को सॉल्व करो तो यही मिल जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो मैं 1-2 स्टेप्स बता देती हूँ, फिर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। देखो आरएचएस क्या था, ये दिया हुआ है मेरा, एलएचएस से अगर आरएचएस तक पहुंचना है तो मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करनी होगी इसके राइट हैंड साइड पार्ट। न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है, वेक्टर आर माइनस के डॉट आर, मुझे पता है आर क्या होता है, आर कितना होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब अगर उसमें के डॉट आर करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर के डॉट आर लिखिए, कितना आएगा, के डॉट आर निकालिए, तो के डॉट आई तो कितना हो जाएगा क्लास 0, के डॉट जे भी 0 हो जाएगा, के डॉट के कितना होगा 1 होगा, आंसर फाइनली कितना आएगा बताओ, जेड आएगा। यस मैम। ठीक है, हाँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि r माइनस के डॉट आर, के की वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे, तो आप यहाँ पर देखो r वेक्टर r माइनस के डॉट आर और के कैप, इसकी वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगी, r की तो हो गई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, माइनस फिर के डॉट आर हमने फाइंड किया जेड, तो माइनस जेड के आ गया, ठीक है, और ये जेड के कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना बचा, एक्स आई प्लस वाई जे, ये बचा, ठीक है, ठीक है ना। Yes, ma'am. अब देखो ये मैंने आरएचएस का न्यूमरेटर सॉल्व किया है और मेरा एलएचएस का भी न्यूमरेटर यही तो आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो वो भी यही आएगा, क्यों आएगा, आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, r माइनस के डॉट आर के कैप, यही तो लिखा हुआ है जो न्यूमरेटर में लिखा है, इज़न्ट, बताओ मुझे, वही तो लिखा हुआ है। यस मैम। फिर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, फिर जो दूसरा फैक्टर लिखा हुआ है वो भी वही लिखा हुआ है जो न्यूमरेटर टर्म है, तो लेकिन आप इतना स्मार्टनेस मत यूज करना कि इसको कट ही कर दो, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल होगा क्या बताइए, कैंसिल हो जाएगा क्या, कैंसिल नहीं होगा, वेरी गुड, है ना, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर ए
और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते इनको। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज न्यूमरेटर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिनोमिनेटर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ए डॉट ए दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब क्या आप कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो इसको कैंसिल नहीं करना, हमें अलग अलग इनकी वैल्यूज चाहिए। तो अब देखो न्यूमरेटर को मैंने सॉल्व किया, कितना आया, एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक। अब डिनोमिनेटर में आइए, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स आई प्लस वाई जे, वही टर्म तो बार बार हमसे कैलकुलेट करवा रहे हैं, ठीक है, डॉट, फिर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, यही तो लिखा हुआ है। आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालो तो क्या आएगा, बताओ, दोनों का डॉट निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो आ गया, हाँ, और वही आ गया, ठीक है, जो मेरा LHS था। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। Wait for 1 minute. अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखा रही हूँ, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस फॉर्मूले फॉर नेक्स्ट क्लास। एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत, ये वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, ठीक है, बट अगर पूछ लिया जाता है तो आपको करना होगा, तो ये तो फॉर्मूले याद रखना। अब देखो जैसे वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था, है ना। एक क्वेश्चन आपको बताई थी, डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू 0 बताया था। तो यहाँ पर जो डेल फाई वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ। अगर पाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी, ये कोई सरफेस की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर डेल फाई क्या रिप्रेजेंट करता था, क्या बताया मैंने, नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस फाई, यही तो बताया है ना, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, बताइए। यस मैम। ठीक है, बताया था तो फिर याद रखना। तो जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एफ इक्वल्स टू सी, तो आप, मैंने फाई बताया है, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला तो है। अगर नॉर्मल वेक्टर पूछा जा रहा है किसी सरफेस एफ के लिए, तो वो कौन सा वेक्टर होगा, डेल एफ, ठीक है, ये याद रखोगे। अब इसी में क्वेश्चन अगर कर दिया गया द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, तो वो कह रहा है कि जो नॉर्मल वेक्टर आप फाइंड करे उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आपसे केवल नॉर्मल नहीं पूछा है, आपसे कह रहा है कि नॉर्मल वेक्टर को यूनिट में कन्वर्ट करके, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर बताइए मुझे, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वो यूनिट वेक्टर जो कि इस सरफेस का नॉर्मल भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करोगे, तो देखो डेल फाई तो क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर, और इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो डेल फाई अपॉन मॉड डेल फाई, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, डेल फाई अपॉन मॉडुलस ग्रेड फाई। ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, ठीक है, याद रखोगे ना। अब यहाँ पर एक बात और आती है, क्लास ध्यान देना, अगर नॉर्मल वेक्टर की बात की जाती है, ठीक है, तो चलो वो बाद में बताएंगे। अब जैसे हमें एंगल फाइंड करना है, कोई दो सरफेसेस दे दिए गए, एक फाई 1 दे दिया गया, फाई 1 एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी C1, और दूसरा है फाई 2 एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू C2। इन दो सरफेसेस के बीच का एंगल अगर हमें बताना है, तो हमें थोड़ी ना पता है कि सरफेसेस कैसे दिए हुए हैं, एक ये सरफेस है, ठीक है, और एक ये सरफेस है, ठीक है। अब हमें क्या पता कि इनके बीच का एंगल हम ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये
ये नॉर्मल मान लीजिए आया, ठीक है। फिर इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करो, तो वो मान लीजिए ये आया, ये जा रहा है, कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्शन का जो एंगल होता है दैट इज एंगल बिटवीन दीज टू सरफेसेस, ठीक है क्लास। मान लीजिए कहीं पर इंटरसेक्ट ही ना करें तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। यस मैम। तो ये थीटा कैसे निकालोगे, तो अब आप बताओ कि जैसे दो वेक्टर्स अगर मैं आपको दूं ए और बी, तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, कॉस कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यही तो करते हो। अब सरफेसेस के बीच में एंगल अगर निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सरफेसेस पे जो नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए हैं उनके बीच का एंगल ही सरफेसेस के बीच के एंगल को बताता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये सरफेस मेरा φ1 है और ये सरफेस φ2 है, इन दोनों का नॉर्मल फाइंड कर लूंगी। तो डेल φ1 इसका φ1 के लिए नॉर्मल बनेगा और डेल φ2 इसके लिए नॉर्मल बनेगा। अब सरफेस के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करूंगी, तो मेरे जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, cos phi is equals to del phi1 dot del phi2 अपॉन मॉडुलस del phi1 मॉडुलस del phi2। बताइए ये फॉर्मूला भी याद हो क्या, फिफ्थ वन। ठीक है, Yes, ma'am. अब ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनका अलग से ही डेरिवेशन है, तो बस डेरिवेशन पे जाना नहीं, मुझे ये याद रखना है। देखो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट P ऑन दिस सरफेस F इज इक्वल्स टू C इज, ठीक है। टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो x माइनस ए डेबर ओवर डेबर x प्लस y माइनस बी डेबर f ओवर डेबर y प्लस z माइनस c डेबर ओवर डेबर z इज इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। आपको याद होगा प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0, उसी से निकाली गई है ये, ठीक है क्लास। ए बी सी यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह से इसको आप याद रखोगे, x माइनस ए डेबर एफ ओवर डेबर एक्स प्लस y माइनस बी डेबर ओवर डेबर y प्लस z माइनस सी डेबर एफ ओवर डेबर z इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये टेंजेंट प्लेन बता रहा है, ये तो केवल प्लेन था, ये टेंजेंशियल प्लेन है, ठीक है। तो इसका इसमें स्लोप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो x माइनस ए डेबर एफ ओवर डेबर एक्स प्लस y माइनस बी डेबर ओवर डेबर y प्लस z माइनस सी डेबर एफ ओवर डेबर z इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मल के लिए क्या होता है, नॉर्मल की ये इक्वेशन आती है, नॉर्मल में क्या होते हैं आपको याद होगा, थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट कर सकते हो याद करने के लिए कि जिस हम अगर किसी इक्वेशन किसी कर्व पे जो टेंजेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो टेंजेंट का अगर स्लोप m है तो नॉर्मल के लिए स्लोप क्या बन जाता है, -1 ओवर m बन जाता है। तो ऐसे याद रखोगे, यहाँ पर x माइनस ए, यहाँ पर प्रोडक्ट में स्लोप दिया हुआ है डेबर ओवर डेबर एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल का जब करोगे तो -1 ओवर डेबर ओवर अपॉन डेबर एक्स आ जाएगा, और माइनस तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इस इक्वेशन में इक्वालिटी आ जाती है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, बाकी इनका प्रॉपर डेरिवेशन भी है, ठीक है, याद कर लोगे ना, Yes, ma'am. ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में इनके एप्लीकेशंस भी आएंगे, तो ये काम इतना आप करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। Now attendance